हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 7.1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट दिया है सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका हमें वेरिएशन यूजिंग द सिंबल राइट डाउन करना है। जैसे सर्कमफरेंस का सिंबल दिया है सी और रेडियस का सिंबल दिया है आर, तो यहाँ पे क्या दिया है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल यानी सी किसको प्रोपोर्शनल है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, इसलिए इस प्रकार की साइन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर। इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे फर्स्ट एग्जांपल का। सेकंड, कंजम्पशन ऑफ अ पेट्रोल एल इन अ कार एंड अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार डी अ आर इन अ डायरेक्ट वेरिएशन। देखो अभी कंजम्पशन ऑफ अ पेट्रोल एल, कितना कार ने कंजम्पशन किया पेट्रोल का, एल दिया हुआ है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार डी दिया है, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, यानी दोनों कैसे है डायरेक्ट वेरिएशन में है। यानी कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल है एल, एल किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार डी, यानी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। यहाँ पे राइट डाउन करना है एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। Question number 2, complete the following table considering that the cost of apples and their numbers are in direct variation। यहाँ पे number of apples दिए है x और उसकी cost of apples दिए हुए है y, यानी number of apples का symbol दिया हुआ है x और cost of apple का symbol है y। यहाँ पे number of apple है 1 तो उसकी cost है 8, यदि नंबर ऑफ एप्पल है 4 तो उसकी कॉस्ट है 32। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है कि जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो डायरेक्टली वेरिएशन है किसके साथ, कॉस्ट ऑफ एप्पल के साथ, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी नंबर ऑफ एप्पल्स किसके साथ डायरेक्टली वेरिएबल है, y के साथ, यानी कॉस्ट ऑफ एप्पल के साथ। इसको ही हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं x इक्वल टू के वाई। के क्या होता है बच्चों, के होता है कॉन्स्टेंट, के होता है कांस्टेंट। तो अभी k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू दी हुई है 1 इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू दी हुई है 8। अभी फाइंड आउट करनी है हमें k की वैल्यू, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई है, इस साइड गया तो डिवाइड, यानी 1/8 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/8। देयरफॉर x इक्वल टू 1/8y, ये क्या बन गया, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन गया। अभी इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट एग्जांपल हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे 56 दिया है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो पहले इक्वेशन राइट डाउन करने हैं, y की वैल्यू दी हुई है y इक्वल टू 56, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, पहले जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है वो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 1/8y इक्वल टू 1/8 इंटू y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू दी हुई है 56, तो कैसे करेंगे, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। देयरफॉर x इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 7 मिल गई। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 12, x की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 12 दी हुई है। तो पहले राइट डाउन करेंगे व्हेन x इक्वल टू 12, तो हमें फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू, तो जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है वो राइट डाउन करेंगे x इक्वल टू 1/8y। तो x की वैल्यू दी हुई थी 12 इक्वल टू 1/8y, यहाँ पे 8 डिवाइड है, जब वो इस साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू y। 12 8 जा बन गए 96 इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे 96। सेकंड हो गया। अभी थर्ड देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड एग्जांपल में y की वैल्यू दी हुई है 160, तो अभी पुटअप करते हैं। देखो इस प्रकार से व्हेन y इक्वल टू 160, हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, वेरिएशन 1/8y, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। y की वैल्यू पता है हमें इक्वल टू 1/8 इंटू 160, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 0 जा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 20, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू 20। अभी ये जो वैल्यू मिल गई हमें, वो फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं वहां पे फिलअप करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या आ गई थी हमें, x की वैल्यू क्या मिल गई थी 7, तो यहाँ पे 7 राइट डाउन करेंगे। सेकंड 12 दिया हुआ था,
तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई थी हमें 96, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 96। थर्ड इसमें 160 था तो x की वैल्यू मिल गई थी 20, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 20। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, m इक्वल टू 154, n इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इक्वल टू 14। यहाँ पे दिया हुआ है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। m किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n के साथ। तो इसको ही हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? m इक्वल टू के n। यहाँ पे ये जो k राइट डाउन किया हमने, वो k क्या है? k इज अ कॉन्स्टेंट। k क्या है? k है कॉन्स्टेंट है। देयरफॉर अभी वैल्यू पुटअप करते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे m की वैल्यू है 154, 154 इक्वल टू k इंटू n की वैल्यू है 7। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई है, जब वो इस साइड जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, यानी 154 अपॉन 7 इक्वल टू k। तो 154 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर मिल गया हमें 22 इक्वल टू k। देयरफॉर k इक्वल टू 22, यानी k की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 22 मिल गई। अभी यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन n इक्वल टू 14। यदि n की वैल्यू 14 है तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो राइट डाउन करते हैं। देयरफॉर हमें इक्वेशन क्या मिल गया? कांस्टेंट्स ऑफ वेरिएशन का इक्वेशन मिल गया। देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन राइट डाउन करेंगे। m इक्वल टू, यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया था m इक्वल टू के एन। m इक्वल टू k की वैल्यू है 22 और n की वैल्यू पता नहीं, इसलिए यहाँ पे n, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय n। ये क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन गया। देयरफॉर m इक्वल टू, देखो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 14, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है 308, यानी m की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 308। देयरफॉर m इक्वल टू 308, ये मिल गया हमें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ n वराइजेज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे n किसके साथ प्रोपोर्शनल है? m के साथ, यानी n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। तो यहाँ पे हमें ये जो टेबल दिया है वो टेबल हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे m की वैल्यू और n की वैल्यू दी हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पे m की वैल्यू 6.5 है तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे n की वैल्यू 28 है तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और m की वैल्यू 1.25 है तो n की वैल्यू हमें फाइंड। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इस प्रकार से दिया है। n किसके साथ प्रोपोर्शनल है? m के साथ। तो अभी इसको ही हम राइट डाउन कर सकते हैं, n इक्वल टू के m। तो k है क्या है? k है कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। तो अभी n की वैल्यू पुटअप करते हैं। पहले k की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। n की वैल्यू क्या है? 12 इक्वल टू k इंटू m की वैल्यू है 3। 3 इस साइड मल्टीप्लाई है, जब वो इस साइड जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, यानी 12 अपॉन 3 इक्वल टू k। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 इक्वल टू k। देयरफॉर k इक्वल टू 4, यानी k की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 4 मिल गई। देयरफॉर n इक्वल टू k m, तो इसको ही वैल्यू पुटअप कर लेते हैं k की। तो n इक्वल टू 4m, ये क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी इसी इक्वेशन से बाकी की जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट दिया है m इक्वल टू 6.5, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन दिया है वो राइट डाउन करेंगे। n इक्वल टू 4m, तो n की वैल्यू तो पता नहीं हमें, तो 4 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या दी है? 6.5, तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर मिल गया 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, यानी 26.0, यानी n इक्वल टू 26। यानी यदि m की वैल्यू 6.5 है तो तब हमें ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन राइट डाउन किया तो इसके बाद हमें n की वैल्यू मिल गई 26। सेकंड देखते हैं। यदि हमें n की वैल्यू दी गई है 28, तो हमें फाइंड आउट करनी है m की वैल्यू, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर पहले इक्वेशन ऑफ वेरिएशन n इक्वल टू 4m, n की वैल्यू दी गई है 28 इक्वल टू 4 इंटू m, लेकिन 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब वो इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा, इक्वल टू m। 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मिल गया आंसर 7 इक्वल टू m। देयरफॉर m इक्वल टू 7, यानी
यदि n की वैल्यू 28 है तब हमें m की वैल्यू क्या मिल रही है, 7 मिल रही है। थर्ड फाइंड आउट करते हैं, m की वैल्यू दी गई है 1.25, तो हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन राइट डाउन करते हैं, n इक्वल टू 4m। n की वैल्यू पता नहीं है, n इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या है 1.25। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, यानी 5.00, यानी n इक्वल टू 5। यानी m की वैल्यू यदि 1.25 है तब हमें n की वैल्यू क्या मिल रही है, 5। अभी ये जो तीनों वैल्यू मिले हमें वो हम जो बॉक्स दिया है कंप्लीट करने के लिए उसमें पुटअप करेंगे। जैसे m की वैल्यू 6.5 है तो n की 26, यहाँ पे m की 6.5 है तो n की 26, n की 28 है तब हमें m की 7 मिल रही है तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 1.25 तो n की वैल्यू मिल गई थी हमें 5। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 4 की वैल्यू पुटअप की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, y arises directly as the square root of x when x equal to 16, y equal to 24, find the constants of variation and the equation of variation। y किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ x के, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ x से। जब when x इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 24, तो हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन वो हमें फाइंड आउट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x, इसलिए राइट डाउन किया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसको ही हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, देयरफॉर y इक्वल टू k इन स्क्वायर रूट ऑफ x। k क्या है बच्चों, k है कांस्टेंट, k को राइट डाउन किया हमने कांस्टेंट। तो अभी हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दी है, x इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 24। तो हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो y की वैल्यू पुटअप करते हैं, 24 इक्वल टू k इन स्क्वायर रूट ऑफ 16। 24 इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ 16 का ही मतलब होता है 4। तो अभी ये जो 4 है मल्टीप्लाई है इस साइड, जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, 24 अपॉन 4 इक्वल टू k। देयरफॉर k इक्वल टू 4। 24 को यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाता है हमें 4। यानी हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, 6। k क्या था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k की वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन राइट डाउन करते हैं, y इक्वल टू k इन स्क्वायर रूट ऑफ x राइट डाउन किया था हमने, लेकिन हमें यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू क्या मिल गई, 6। देयरफॉर y इक्वल टू 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ x। ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये जो है ये क्या है, y इक्वल टू 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको ही बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द टोटल रिन्यूमरेशन पेड टू द लेबर्स एम्प्लॉयड टू द हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन द डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबर्स। यानी ये जो टोटल रिन्यूमरेशन है वो किसके साथ वेरिएशन है, डायरेक्टली वेरिएशन है नंबर ऑफ लेबर के साथ। इफ रिन्यूमरेशन ऑफ 4 लेबर इज ₹1000, फाइंड द रिन्यूमरेशन ऑफ द 17 लेबर। यानी 4 लेबर जो है उनका रिन्यूमरेशन कितने रुपीज का है, 1000 का। तो हमें फाइंड द रिन्यूमरेशन ऑफ द 17 लेबर, 17 लेबर का हमें रिन्यूमरेशन फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल। देखो यह 6 नंबर के एग्जांपल में रिन्यूमरेशन बी आर, इसको हमने आर सपोज किया और नंबर ऑफ लेबर क्या सपोज किया हमने एन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि जो रिन्यूमरेशन है किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के साथ, यानी नंबर ऑफ लेबर के साथ। इसको ही हम राइट डाउन कर सकते हैं आर इक्वल टू के एन। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी है 4 और आर की वैल्यू दी हमें 1000। तो अभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इस इक्वेशन में, आर इक्वल टू के एन। यहाँ पे जो के था, के क्या था बच्चों, के था यहाँ पे कांस्टेंट था। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, 1000 इक्वल टू के इंटू एन की वैल्यू है 4। के इस प्रकार इस साइड मल्टीप्लाई है, जब वो इस साइड जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, यानी 1000 अपॉन 4 इक्वल टू के। देयरफॉर के इक्वल टू 250। ये क्या बन गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये बन गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी के की वैल्यू मिल गई हमें, तो अभी हम इक्वेशन में राइट डाउन पुटअप करेंगे और 17 लेबर का फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या था, आर इक्वल टू के एन। देयरफॉर आर इक्वल टू 250 इंटू एन।
देयरफॉर अभी हमें क्या दिया हुआ है, 17 लेबर का रिम्यूनरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो 17 लेबर दिया हुआ है यानी एन की वैल्यू दी हुई है, इसलिए पुटअप करते हैं एन की वैल्यू आर इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू दी हुई है 17, यानी 17 लेबर का रिन्यूमरेशन हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए 250 मल्टीप्लाई बाय 17, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आर की वैल्यू मिल गई 4250 रुपीज। देयरफॉर remuneration of 17 labor इक्वल टू 4250 रुपीज। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 देखा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।